चलो आज एक बार फिर से हंसते हैं। बालपन के भोलेपन को स्मरण करके आज फिर से हंसते हैं। मुक्त हंसी के ठहाके लगाते हैं। छुपन छुपाई खेलें बचपन में फिर चलते हैं। निस्वार्थ निर्दोष प्रेम भाव फिर जिए जाते हैं। चलो आज बचपन की खुशियाँ फिर जिए जाते हैं। चलो आज बचपन की खुशियाँ फिर जिए जाते हैं। आज मैं अपने बारे में अपने बचपन की बातें आपको बताऊंगी कि मैं बचपन में किस तरह से पढ़ाई करती थी, किस तरह से मेरा मन जो है वो हिंदी में रमा और संस्कृत के प्रति मेरी इच्छा किस तरह से इतनी परिपक्व हुई कि मेरा मन हुआ कि मैं संस्कृत ही मेरा सब्जेक्ट फेवरेट सब्जेक्ट बन गया। किस तरीके से हुआ ये मैं आपको अच्छे से बताऊंगी, आप भी हंसेंगे मेरे साथ। जब मैं छोटी थी यानी कि 4th क्लास में पढ़ती थी तब जो है मैं काफ़ी छोटी तो थी ही, मेरी बुआ जी हमारे पास रहने आई थी। तो 2-3 महीने वो रहीं हमारे पास। तो उन्होंने मुझे हिंदी, उनकी हिंदी बहुत अच्छी थी, उन्होंने प्रभाकर की आवाज़ हिंदी में, तो उन्होंने मुझे हिंदी में पढ़ाना। जब भी स्कूल की बुक्स होती थी वो मुझे लेकर बैठती थी और उन्होंने कबीर दास जी के दोहे उन्होंने बहुत अच्छे से समझाए, मुझे अभी तक याद है। जब एक 3-4 दोहे हैं जो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने किस तरह से बताया और उन्होंने मुझे किस तरह से बताया। तो कबीर दास जी के दोहे थे 3-4, जैसे एक था, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे मन आपहु शीतल होए, है ना। तो उन्होंने मुझे बताया कि भी कबीर दास जी जो हैं इस तरह से लिखते थे कि भी ऐसी वाणी बोलो, यानी ऐसे बोल बोलने चाहिए जिससे दूसरों का मन तो खुश हो। दूसरों का मन जब खुश होता है तो अपने आप को खुद को खुशी भी मिलती है, तो दूसरों का आपा दूसरा भी आपके तरफ मतलब आपसे खुश हो और आप खुद भी अपने लिए भी खुश हो। तो इस तरह से ऐसी वाणी बोलनी चाहिए। तो मेरी बुआ ने मुझसे कहा कि अब आप बताओ, मुझे बताओ इसका अर्थ समझाओ कि कैसे, अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे नहीं आता इसका अर्थ, आप मुझे समझाओ, कैसे समझाओगे। तो मैंने इनसे कहा कि कबीर दास जी में पंजाबी में मतलब हम लोग बोलते थे, कबीर दास जी कहते ने बहुत अच्छी मीठी बोली बोलनी चाहिए, इतनी अच्छी बोलनी चाहिए कि दूसरे का मन भी खुश होए और अपना मन भी खुश हो जाए। तो उन्होंने कहा, हंसने लगेगा, हाँ ठीक है, वेरी गुड, शाबाश शाबाश। फिर एक दूसरा दोहा लिया, रूखी सूखी खाई के मत ललचावे जी, देख पराई चौपड़ी। क्या था, रूखी सूखी खाई के ठंडा पानी पी, देख पराई चौपड़ी मत ललचावे जी, एक ये दोहा था। तो उन्होंने मुझे समझाया, तो मुझसे फिर से पूछा कि भी आप बताओ इसका अर्थ क्या होगा। तो मैंने कहा कबीर दास जी कहते ने रूखी सूखी खा लेनी चाहिए और ठंडा पानी पी लेना चाहिए, तो दूसरे की थाली में चुपड़ी रोटी देख के ललचाना नहीं चाहिए। तो मैंने इस तरह से अर्थ समझाया तो मेरे आसपास जब बड़े भाई और पापा हुआ हंसने लगे। मुझे अभी तक समझ नहीं आया था कि मेरी बात पे हंस क्यों रहे हैं, लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि हाँ भी क्यों हंसते होंगे। तो ठीक, फिर एक और दोहा था जिसका अर्थ मुझे सच में अच्छे से अभी तक मुझे याद है कि मुझे उसका जो अर्थ, जो गहराई थी वो समझ में आई, और वो मतलब अपने अंदर मनन करते 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 अब तक उसका जो अर्थ है इतना गहरा अंदर मन में बस गया है कि मैं किसी को भी बहुत अच्छे से समझा सकती हूँ। तो मैं वो भी आपको बताती हूँ कि कौन सा मंत्र था, मंत्र नहीं मतलब दोहा। कबीरदास जी ने एक दोहा काफ़ी फेमस है, जिन ढूंढा तिन पाइयाँ गहरे पानी बैठी, मैं बौरी बूढ़न डरी रही किनारे बैठी। इसका अर्थ उन्होंने बड़ा अच्छे से समझा और मुझे बहुत अच्छे से समझ आ गया इसका अर्थ। तो उन्होंने बताया कि भी जो गहरे उतर कर मतलब जिन ढूंढा तिन पाइयाँ, यानी कि जो जिसके मन में एक लगन होती है वो ढूंढ कर, वो गहरे उतर कर भी ढूंढ लेता है। यानी कि जिस तरह से कबीर दास जी कहते हैं कि वो एक गहरे पानी में उतर कर उन्होंने ज्ञान रूपी मोती ढूंढ लिया।
लेकिन मैं बौरी बूढ़न डरी रही किनारे बैठी, यानी वो अपनी आप को कहते हैं, अपनी आत्मा के लिए कहते हैं कि मैं बावरी पगली आत्मा जो है वो, मैं जो है वो किनारे पर ही बैठी रह गई, डर के मारे, डूबने के डर से किनारे बैठी रही और ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकी। तो मैंने उनसे पूछा कि कबीर दास जी तो पुरुष थे, उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि मैं किनारे डर के मारे किनारे बैठी रह गई। तब बुआ जी ने बताया कि भाई जो जीव हैं वो आत्मा है, यानी कि वो जो परमात्मा है, जो जिसने सृष्टि रची वो है पुरुष एक्चुअल में, और जो हम लोग जीव हैं वो आत्मा है, यानी स्त्रीलिंग है। इसलिए कबीर दास जी स्वयं को आत्मा यानी परमात्मा का अंश मानकर ये कह रहे हैं कि मैं बौरी बूढ़न डरी रही किनारे बैठी, इसलिए वो स्वयं को स्त्रीलिंग के रूप में देखते हैं। तो ये बात मुझे बहुत अच्छे से समझ आई, और फिर जब बड़े होते होते ये बात मैंने महसूस भी की। फिर एक बार मूवी देखी थी ये मीराबाई, उसमें हेमा मालिनी उसमें मीरा बनती है, तो उसमें भी एक जिक्र था कि एक मंदिर है, उसमें मंदिर में सब स्त्रियां बाहर खड़ी होती हैं लाइन लगाकर, तो मीरा जब आती यानी कि हेमा मालिनी जब आती हैं तो वो कहती हैं कि भाई अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे। तब पुजारी जी कहते हैं कि नहीं, इस मंदिर में स्त्रियों का आना वर्जित है। तब वो मीराबाई भी वहाँ पर भी यही बात कहती हैं कि यह मुझे तो यहाँ पे कोई भी पुरुष नहीं दिखा, कोई भी स्त्री नहीं है, यहाँ पे तो सभी स्त्री ही हैं, कोई भी पुरुष नहीं दिखाई दे रहा। तो पुजारी जी कहते हैं कि स्त्री, ये जो व्यक्ति हैं, जो आदमी है, ये पुरुष है। कहते हैं नहीं, थोड़ा सा ध्यान रखो कि जो परमात्मा है वही, जो कृष्ण है वो अब वास्तव में पुरुष है, हम सब तो स्त्री हैं, हम सब उस आत्मा के उसी परमात्मा के अंश हैं, हम कैसे पुरुष हो गए, हम तो स्त्रीलिंग है, सभी स्त्री हैं। इसलिए ये रोक टोक मत करो, यहाँ पे सभी आत्माएं जो है वो परमात्मा में विलीन होने को उत्सुक हैं, उनको परमात्मा से मिलने से मत रोको। तो मंदिर में आने के लिए जो ये प्रतिबंध लगाया है ये मत लगाओ। तो इस तरह से उसमें एक जिक्र होता है, तो मुझे उसे देखकर भी मुझे बचपन की वो वाली बात याद आ गई, ये जिन ढूंढा तीन पाइयाँ। तो ये चीज़ धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई तो इस चीज़ की मैं गहराई को बहुत समझने लगी, और अभी भी मैं जब समझाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इस बात की गहराई को समझना और समझाना। तो इस तरह से जो है मेरा हिंदी में मन लगने लगा। और जब फिर थोड़ा सा और करीब फिर तब मैं 6 क्लास में थी तब मेरी एक और बुआ जी, दूसरी बुआ जी वहाँ रहने आई, छुट्टियों में आती थी, तो उन्होंने मुझे संस्कृत पढ़ाई। मैं ना 6 में थी तब 6 में जो है मेरे पास संस्कृत पहली बार संस्कृत सब्जेक्ट लिया था, और मेरे लिए बहुत मुश्किल लगता था। लेकिन उन्होंने इस तरह से पढ़ाया मुझे, सारे शब्द रूप, धातु रूप कब कैसे लगते हैं, उसका जो ग्राफ बनाकर उन्होंने जो मुझे दिया, वो चीज़ मुझे इतनी अच्छी लगी, इतनी पसंद आई, इतनी अच्छे से समझ आ गई कि उसके बेस पर मेरा संस्कृत एक फेवरेट सब्जेक्ट बन गया। तो आज भी जब मैं बच्चों को समझाती हूँ तो वो ग्राफ ज़रूर बताती हूँ कि किस तरीके से ये जो है क्रिया के रूप हैं। इसको एक वचन है तो एक वचन का शब्द लिया, और जो है शब्द रूप है वहाँ से भी एक वचन का रूप लिया और वहाँ शब्द जोड़ दिया, तो ये अनुवाद बन गया। इस तरह का जैसे उन्होंने मुझे समझाया था बिल्कुल वैसा ही मैं भी अब बच्चों को समझाती हूँ जब अनुवाद के नियम समझाती हूँ। तो इस तरह का ये होता है कि कोई ना कोई एक ऐसा जीवन में आता है जो हमारे मन में हमारे वो उस सब्जेक्ट का या टॉपिक का एक कीड़ा मतलब डाल देता है, जो हमें हमेशा वो चीज़ टिप 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 करती रहती है और हमेशा पूरी ज़िंदगी उस चीज़ में हम रमे रहते हैं। तो यही चीज़ मेरे साथ हुई। तो मैं हिंदी में मैं इतनी अच्छी नहीं थी, बड़े होते तो मैंने हिंदी में मैं रट लेती थी, जितना रटती थी उतना लिख लेती थी। मैं अपने मन से एक शब्द भी लिख नहीं पाती थी। हालांकि मेरे शब्दों में मात्राओं की गलती नहीं होती थी, लेकिन मैं एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिख पाती थी। जैसे कोई व्याख्या करनी हो तो अपने मन से कोई शब्द लिखना हो, नहीं लिख पाती थी। तो एक बार ऐसा हुआ कि मैं 9th में थी, हाँ मैं 9th में जब आई तब 9th में एक
8th तक तो बड़ी मुश्किल से पास होती थी। 50 में से 17 नंबर पासिंग मार्क्स होते थे, वो इतने लेती थी बस मैं। अगर 16 आते थे तो एक नंबर का ग्रेस मिलता था। तो मुझे यही चिंता होती थी कहीं 16 नंबर ना आ जाए। पर ईश्वर की दया थी कि भाई पास होती चली गई। लेकिन 9th में आकर एक ऐसा एक टॉपिक मेरे सामने आया जिसने मुझे उस हिंदी के बारे में थोड़ी सी एक जिज्ञासा जिसे कहेंगे, एक जिज्ञासा मेरी बढ़ने लगी। एक चैप्टर था उसमें सच्चा धर्म, सच्चा धर्म, जिसमें कि शिवाजी, संभाजी और औरंगजेब के भी बोला तो वो झूठ नहीं माना जाएगा, क्योंकि वही सच्चा धर्म है। तो ये बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी, मेरे मन को वो चीज़ छू गई और तब से मेरा मन जो है वो हिंदी में रमने लग गया। और इसका सारांश लिखना था एग्ज़ाम में। इस सारांश की वजह से मेरा क्लास में हिंदी में बहुत अच्छे नंबर, मतलब हाईएस्ट नंबर आ गए क्लास में। तो उसकी वजह से मेरे मन में मेरा जो मनोबल था और बढ़ गया और धीरे धीरे मैं हिंदी में अच्छी और परिपक्व होती चली गई। तो इस तरह से मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ज़िंदगी में कभी भी कोई मोड़ ऐसा आता है जब हमें खुद ही नहीं पता होता कि कौन सी चीज़ हमारे मन को छू जाती है और वही टर्निंग पॉइंट बनकर हमारे जीवन का वो सार बन जाता है, हमारे जीवन का आधार बन जाता है। तो इस तरह से जो है हिंदी मेरे मन में क्या, मतलब मेरे कण कण में, रोम रोम में, रक्त में रच बस गई है। तो इसलिए मैंने भी सोचा, अब जैसे स्कूल में मैं पढ़ाती हूँ, तो जब से लॉकडाउन शुरू हुआ, छुट्टियाँ हो गई, तो तब से मैं घर में बैठी हूँ। तो अब घर में बैठ के मैं कैसे कांटेक्ट में रहूँ, इसलिए मैंने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी हैं। इस तरह से आपके सामने मैं ऑनलाइन यानी कि वीडियो के ज़रिए मैं आपके सामने आती हूँ, आपसे अपनी बात करती हूँ, शेयर करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो उम्मीद है कि आप भी मेरे वीडियो बहुत पसंद करते होंगे, और अगर आप पसंद करते हैं तो मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। सब्सक्राइब के साथ साथ लाइक तो आप करते ही हैं, साथ में कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको कौन सा टॉपिक बहुत पसंद आया और कौन सा कम समझ में आया, ये ज़रूर लिखा करो, ताकि मैं उस पर और डिटेल में प्रकाश डाल सकूं और अच्छे से उस टॉपिक को क्लियर कर सकूं। तो आज का वीडियो इतना काफ़ी है। आज मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे डायरेक्ट बात करके। तो चलिए, बाय बाय।